कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय समाज विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका समाज विज्ञान पेपर है वो आपका आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। तो चलिए आपके जो यहाँ पर निर्देश आते हैं, पहले तो निर्देश पढ़ लीजिए। सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर आता है लोह अयस्क के निम्न प्रकार का संसाधन है। तो आपका था इसका आ ऑप्शन आता नवीकरण योग्य बात प्रवाह, और साथ आपका जैव उदाता अनवीकरण योग्य। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है लोह अयस्क के निम्न प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा अनवीकरण योग्य। फिर दूसरा आता है निम्नलिखित में से चावल फसल है। तो आपका था खरीफ फसल, बा आता रबी फसल, और साथ आपका जायद फसल, और दा आता नकदी फसल। तो निम्नलिखित में से चावल फसल है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा खरीफ फसल। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता बागन क्षेत्र, बा आता राइनलैंड, और आपका साथ ब्रिटिश द्वीप समूह, और दा आता दक्षिण इटली। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बाल्कन क्षेत्र हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, चौथा पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता बिहार में, बा आता गुजरात में, ठीक है। और आपके यहाँ पर सा ऑप्शन आता है, ठीक है, बंगाल में, और दा आता महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर आपका बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात तो पाँचवा आता है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा फ्रेंच, डच और जर्मन। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो आपका था अच्छा संसाधन, और बा आता जैविक संसाधन, और साथ है कृषि संसाधन, और दाता प्राकृतिक संसाधन। तो जो आपके यहाँ पर दिया सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कृषि संसाधन, ठीक है। और साथ ही इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। चीनी उद्योग का कच्चा माल डॉट है। तो यहाँ पर चीनी उद्योग का कच्चा माल आपका यहाँ पर गन्ना है, ठीक है। गन्ना आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, कैरोल कुर्पिस्की का संबंध डॉट आर्ट से है। तो यहाँ पर कैरोल कुर्पिस्की का संबंध, ठीक है, पोलैंड राज्य से है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पोलैंड हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता है संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना डॉट कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा बहुसंख्यवाद कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुसंख्यवाद, ठीक है। बहुसंख्यवाद आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है डॉट देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है। इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका स्कैंडिनेवियाई, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया है 5वां नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा डॉट व्यवस्था में की जाता है। तो यहाँ पर नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा, ठीक है, सूचना और संचार, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सूचना और संचार, ठीक है, सूचना और संचार व्यवस्था में किया जाता है। फिर आपका 6वां आता डॉट क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो 6वें का आंसर रहेगा संगठित क्षेत्रक, ठीक है। संगठित क्षेत्रक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, संगठित क्षेत्रक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर गन्ना रहेगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका पोलैंड रहेगा। तीसरे का आंसर आपका बहुसंख्यवाद रहेगा। चौथे का आंसर आपका स्कैंडिनेवियाई रहेगा। 5वें का आंसर रहेगा आपका सूचना और संचार, और 6वां आता संगठित क्षेत्रक, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं।
और साथ ही आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि स्तंभ अवयव में आपकी दी है सही जोड़ी। ठीक है, पहली आती है आपकी अफीम। तो अफीम को आपको किससे मैच कर देना है स्टूडेंट? तो आपको अफीम को मैच कर देना चीन से। और दूसरी आती है एल्यूमिनियम, तो इसको आपको बॉक्साइट से मैच कर देना है। और तीसरी आती है बारदौली सत्याग्रह, तो इसको आपको गुजरात से मैच कर देना है। चौथी आती है औसत आय, तो इसको आपको विश्व बैंक से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है 2 स्तर की सरकार, तो इसको आपको संघवाद से मैच कर देना है। और कांडेला को आपको दीनदयाल उपाध्याय पत्तन से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 4 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। रक्षक मेखला क्या होती है? ठीक है, तो जो इसका आंसर वो हम बता देंगे। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। और तीसरा आता चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। और चौथा आता धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। और पाँचवा आता लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। और छठवां आता जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया रक्षक मेखला क्या होती है। रक्षक मेखला वह क्षेत्र जो किसी संवेदनशील परिस्थिति, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षित किया जाता है। फिर जो आपका दूसरा दिया था 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। तो यहाँ पर 2025 तक अनुमान है कि लगभग 1.8 अरब लोग जल की नितांत कमी का सामना करेंगे। फिर जो आपका यहाँ पर दिया चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। जो आपका यहाँ पर दिया धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और पाँचवां आता लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और जो आपका पाँचवां दिया था जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। ठीक है, बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर के कंप्लीट। और साथ ही आप चलिए प्रश्न आपका 5 देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 5 आता है 7 लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता धूमकेतु से वनों को कोई नुकसान नहीं होता। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका आता है 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो आपका यह असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपका आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। पाँचवा आता मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता भारत में उदारीकरण 1951 से आरंभ हुआ। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना हो। ठीक है, आपका 6वें का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 6वें का अथवा आता है। तो हम यहाँ पर 6वें का अथवा देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिभूमि से अभिप्राय ऐसी भूमि से है जो किसी कारणवश खेती के लिए अस्थायी या स्थायी रूप से अनुपयोगी होती है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है 7वां गहन जीविका कृषि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गहन जीविका कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अपनी छोटी जोत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए परंपरागत साधनों और श्रम का उपयोग करता है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, रोपण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया रोपण कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें एक ही किस्म की पौधों की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। इस कृषि पद्धति में सामान्यतः वृक्षों या बागों की रोपाई की जाती है। इस तरह से आपको आवश्यकता कम हो जाती है। यहाँ तक याद करना है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां आता है विनिर्माण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विनिर्माण वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए मशीनों, श्रमिकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 9वां आपका प्रश्न यहाँ पर आता, भारत में बनाए गए कोई 4 डाक मार्गों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए,
सॉरी जो आपके यहाँ पर दिया गया है आधारभूत उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। तो हम यहाँ पर आधारभूत उद्योग के 2 उदाहरण देख लेते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग, और दूसरा रहेगा आपका ऊर्जा उत्पादन उद्योग। ठीक है, ये आपका 8वीं का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता है, ठीक है, भारत में बनाए गए कोई 4 डाक मार्गों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में बनाए गए 4 प्रमुख डाक मार्गों के नाम निम्नलिखित हैं: दिल्ली कोलकाता डाक मार्ग, मुंबई चेन्नई डाक मार्ग, हैदराबाद बेंगलुरु डाक मार्ग और लखनऊ आगरा डाक मार्ग। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पवन हंस भारत के किन क्षेत्रों में अपनी सेवा उपलब्ध कराता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर रहेगा, ये रहा आपका 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। तो हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 10वें का अथवा दिया गया, ठीक है, सीमांत सड़क संगठन क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सीमांत सड़क संगठन एक भारतीय संगठन है जो भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, सामरिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वां आता, सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर सड़क परिवहन के 2 महत्व देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आपका 11वें का अथवा था, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कबीले, ठीक है, जनजातियाँ और छोटे समुदायों के रूप में जुड़े थे। ये समुदाय आपसी सहयोग, पारिवारिक संबंधों और आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े रहते थे। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण साधन थे, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आपका 12वें का अथवा आता कौन, ठीक है, कौन लो क्या था। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर रहेगा कौन लो। 19वीं सदी के ब्रिटेन में कृषि उत्पादों, विशेष रूप से अनाज, कौन के आयात पर लगाए गए कर और प्रतिबंध थे। इस तरह से पूरा आपको 1840 में इन्हें समाप्त कर दिया गया, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, फ्लाई शटल क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्लाई शटल एक प्रकार का उपकरण था जिसका आविष्कार 17 जॉन के द्वारा किया गया था। इस तरह से पूरा आपका उपकरणों में से एक था, यहाँ तक याद करना है। फिर आपके यहाँ पर 13वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा आता है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी क्या आशा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, स्पिनिंग जेनी एक यांत्रिक उपकरण था जिसे 1764 में जेम्स हरगी, ठीक है, हरगिडव्यस ने आविष्कार किया था। इसका उपयोग रेशे को सूती में बदलने के लिए किया जाता था। इस तरह पूरा आपको याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां, चेकबुक से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चेकबुक छोटे आकार की पुस्तकों को कहा जाता है जो आमतौर पर सस्ते होते हैं और लोकप्रिय या मनोरंजक सामग्री जैसे कहानियाँ, कविताएँ या गीत पर आधारित होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका अथवा आता है कोरियाई किताब जिक्की की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी कोरियाई किताब जिक्की की 2 विशेषताएं। ठीक है, आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन आपका आता पांडुलिपियाँ क्या थीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या, पांडुलिपियाँ वह प्राचीन लेखन सामग्री थी जिन्हें हाथ से लिखा जाता था। ये आमतौर पर पत्तियों, ताड़पत्र, चमड़े या कागज पर लिखी जाती थी। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको संयोजा जाता था, यहाँ तक याद करना है। और फिर आपका इसका अथवा था मार्टिन लूथर कौन थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 16वां क्वेश्चन, ठीक है, हम यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपका आता है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश का कुल आर्थिक उत्पादन मापने का उपाय है या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उत्पादन विधि देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जोड़कर। ठीक है, और आय विधि
इस तरह से आपको याद करना है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो 16वें का आपका अथवा आता है, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं, ठीक है, कानूनी संरक्षण और नियमित वेतन और लाभ। ये आपका 16वें का अथवा का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 17वां आपका आता है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक नीतियों से ढील देने और व्यापार व उद्योग पर सरकारी नियंत्रण को कम करने से है। इसका उद्देश्य मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना होता है। उदारीकरण में विदेशी व्यापार निजीकरण और शुल्कों को कम करना शामिल होता है, जिससे आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 17वें का अथवा आता है विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार नियमों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार विवादों का समाधान करना और मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान। ठीक है, पहला प्रावधान वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा, और दूसरा रहेगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, और तीसरा रहेगा वन्य जीव व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वें का अथवा आता है पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपका 18वां क्वेश्चन का अथवा, इसका हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, 19वें का आंसर हमने करा दिया है। फिर जो आपको 19वें का अथवा दिया गया है, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का वितरण होता है और दोनों स्तरों को स्वायत्तता प्राप्त होती है। इस तरह से आपको दोनों विशेषता भी याद कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि नगद लेन देन पर निर्भरता कम हो और आर्थिक समावेशन। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा आता गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, व्याख्या कीजिए। और फिर आपका 21वां आता अवध का किसान आंदोलन खेड़ा और चंपारण के किसान आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका यहाँ पर जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार क्या, व्याख्या कीजिए। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको आपको पूरा का पूरा याद करना है। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अवध का किसान। ठीक है, इसका हम यहाँ पर आंसर याद कर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा याद करना है। और साथ ही जो आपका 21वें का अथवा दिया गया तो वो भी देख लीजिए आप यहाँ पर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वां क्वेश्चन आता है बहुदलीय प्रणाली क्या है, बहुदलीय प्रणाली ने भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद करना है। और फिर आपका आता है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, और इसका अथवा आता तो अथवा भी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भारत का मानचित्र दिया गया। ठीक है, तो इस भारत के मानचित्र में आपको, ठीक है, इन सभी को दर्शाना है जो आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अमरकंटक, मुंबई हाई, डिगबोई, विशाखापट्टनम, इन सभी को। ठीक है, और साथ ही आपको किस तरह से दर्शाना है वो हम आपको बता देंगे। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसमें हम बता देंगे। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।